हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सेस ऐड एंड रिमूव सेट आइटम्स इन पाइथन। भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास एक कलेक्शन डेटा टाइप होती है जिसका नाम होता है सेट। उसके साथ हमने वर्किंग देखी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेट के साथ ही काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू एक्सेस ऐड एंड रिमूव सेट आइटम्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट आइटम्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और अ की। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सेट के कॉन्सेप्ट को कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सेट के आइटम्स होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो इंडेक्स नंबर पे स्टोर नहीं होते। मतलब इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सेट के साथ हम यूज़ नहीं करते, वो हम लिस्ट वगैरह के साथ यूज़ करते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि सेट के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में स्टोर होते हैं, मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। मतलब जब जब आप उसे रिट्रीव करोगे सेट के आइटम्स को तो आपको डिफरेंट एक ऑर्डर मिलता है। तो फिर हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बता रहा है, बट यू कैन लूप थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग अ फॉर लूप और आस्क इफ a specified value is present in a set by using the in keyword। मतलब देखो यहाँ पे दो बातें बता रहा है कि आप फॉर लूप के थ्रू सेट के सारे आइटम्स को लूप थ्रू करवा सकते हो, फॉर लूप की मदद से मतलब एक्सेस कर सकते हो, या फिर दूसरा आप इन ऑपरेटर की मदद से ये भी चेक कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक आइटम उस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अब आप इन ऑपरेटर यूज करो या नॉट इन ऑपरेटर यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने पाइथन में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया हुआ है और इसके अंदर देखो सेट के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर देखो मैंने 4 गेम्स के नाम स्टोर किए हैं, पबजी, GTA, टेकन और नीड फॉर स्पीड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके आइटम्स को सेट करता हूँ। भाई देखो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से इसके आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये सेट है और फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडेक्स नंबर पास कर दूं 0 तो हम ये वाला काम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, देख रहे हो। मतलब यही कह रहा है, जो सेट ऑब्जेक्ट है ये इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, मतलब इसके साथ आप इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ से हटाता हूँ। आपको अगर यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे आइटम, ठीक है, और यहाँ पे इन का कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई सेट। ठीक है, मतलब 1 बाय 1 माई सेट के अंदर जो भी आइटम्स है वो 1 बाय 1 यहाँ पे आएंगे आइटम के अंदर, और इसी आइटम वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से सही है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो GTA, पबजी, नीड फॉर स्पीड, टेकन, चारों हमारे पास यहाँ पे रिट्रीव हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितनी दफ़ा आप इसको रन करोगे आपको एक डिफरेंट ऑर्डर देखने को मिलेगा, देख रहे हो। एक दफ़ा फिर इसको रन करते हैं, देख रहे हो ऑर्डर चेंज हो गया। अब नीड फॉर स्पीड पहले आ रहा है, फिर टेकन, GTA, पबजी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा आप यहाँ पे इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाओ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास पबजी है, ठीक है, पबजी है, चेक करो क्या ये इस माई सेट के अंदर मौजूद है। मतलब यहाँ पे देखो मैं इन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ क्या ये पबजी हमारे इस माई सेट के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। अदरवाइज क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो देखो राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखो अभी ट्रू रिजल्ट आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये पबजी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे एक और गेम का नाम डाल देता हूँ जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेटल स्लग, मेटल स्लग हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे आके रन करता हूँ तो देखो ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नॉट इन पास कर दूँ, ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेटल स्लग वाला गेम इस माई सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। तो अगर यहाँ पे रन करो तो देखो आपको क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे ये पबजी पास कर दूँ, ठीक है, इसकी जगह मेटल स्लग की जगह,
तो अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स, क्योंकि अब कह रहा है कि पबजी माई सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पबजी तो यहाँ पे मौजूद है ना, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे बता रहा था सेकंड पॉइंट के अंदर। फिर आगे आ जाओ। अब देखो ऐड आइटम्स। ठीक है, ऐड आइटम्स अगर आपको करने हैं, देखो क्या कह रहा है, वंस अ सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम्स बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स। मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक सेट क्रिएट करते हो ना, तो आप उसकी जो वैल्यूज है, आइटम्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस सेट के अंदर न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हो, ये अलाउड है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, अगर मैं आइटम अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट हम कैसे करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में किया था। ठीक है, हम इस तरह माई सेट और फिर इंडेक्स नंबर के थ्रू हम यहाँ पे चेंज कर देते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पबजी 0 इंडेक्स पे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ मेटल स्लग, ठीक है, सही है, तो यहाँ पे देखो अभी आएगा एरर, क्योंकि इंडेक्स हम सेट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सेट के अंदर जो भी डेटा है वो रैंडम ऑर्डर में स्टोर होता है। तो देखो राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूँगा तो देखो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा, देख रहे हो। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो यही वजह है कि हम सेट के आइटम्स को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू ऐड वन आइटम टू अ सेट यूज द ऐड मेथड। अगर आपको अपने सेट के अंदर एक आइटम, एक एलिमेंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड का मेथड यूज करते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अभी 4 गेम्स है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ माई सेट, ठीक है, डॉट ऐड, यहाँ पे हम यूज करेंगे, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं गेम का नाम डालता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसी को मैं प्रिंट करवाता हूँ अपने माई सेट को इस तरह से। ठीक है, और अब राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो कॉल ऑफ ड्यूटी आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। तो अगर आपको सिंगल आइटम ऐड करना है अपने सेट के अंदर, तो आप ये ऐड का मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ऐड आइटम्स हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐड सेट्स, मतलब एक सेट के अंदर अगर आपको दूसरा सेट ऐड करना है, ठीक है, तो वो काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट यूज द अपडेट मेथड। मतलब अपडेट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक सेट को दूसरे सेट के अंदर ऐड कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ माई सेट 2, और इसके अंदर मैं कुछ गेम्स ऐड करता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ मेटल स्लग। ठीक है, दूसरा गेम ऐड करते हैं हम यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल फीफा 2024। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 गेम्स हो गई। ठीक है, एक सेट हो गया। और अब ये जो हमारे पास पहला सेट था माई सेट, इसके अंदर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ किसको, ये जो हमने माई सेट 2 बनाया ना इसके अंदर। ठीक है, मतलब देखो माई सेट 2 ये मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, माई सेट वाला जो हमारा पहला सेट था उसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ अपना पहला वाला जिसका नाम था माई सेट, ठीक है, तो अब इसको रन करवाते हैं। अब आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो फीफा 2024, कॉल ऑफ ड्यूटी और मेटल स्लग हमारे कौन से सेट के अंदर ऐड हो गए, जो हमने सबसे पहला सेट बनाया था जिसके अंदर टेकिन वाली गेम थी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एक सेट को दूसरे सेट के अंदर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कह रहा है ऐड एनी आईटी लेबल। एनी आईटी लेबल का मतलब आपको पता है कि हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप कौन कौन सी है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, और एक और हमने टपल भी पढ़ा था। ठीक है, तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो अपने सेट के अंदर। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट इन द अपडेट मेथड डज नॉट हैव टू बी अ सेट, इट कैन बी एनी आइटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। मतलब अपडेट के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सेट ही डालो, आप कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, जिस तरह आप टपल्स डाल सकते हो, लिस्ट, डिक्शनरी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो अभी ये जो माई सेट 2 था हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको इस तरह से, देखो मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब देखो ये सेट नहीं है बल्कि ये लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट की जगह हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा पहला माई सेट था ना, इसके अंदर आप ये माई लिस्ट अपडेट कर दो। अच्छा, इसका एम स्मॉल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये हमने माई लिस्ट बनाया था, भले आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो ताकि केसिंग का कोई इशू ना आए। ठीक है, तो अब देखो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे आके रन करते हैं, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो अब लिस्ट हमारे पास ऐड हो चुकी है सेट के अंदर। लेकिन याद रखना, जब आप लिस्ट सेट के अंदर ऐड करोगे ना,
तो ये लिस्ट की सारी वैल्यूज एक सेट के आइटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर देखो, अगर मैं इस माई सेट की टाइप आपको दिखाऊं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब इस सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सेट बन चुके हैं, ठीक है, मतलब सेट के आइटम्स बन चुके हैं। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो देखो टाइप क्या बता रहा है, ये अब हमारे पास सेट है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो रिमूव सेट आइटम की बात कर रहा है। मतलब अब अगर हमें अपने सेट के आइटम्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिमूव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, टू रिमूव एन आइटम इन अ सेट यूज द रिमूव और द डिस्कार्ड मेथड। मतलब अगर आपको अपने सेट के आइटम रिमूव करने हैं तो आप दो मेथड्स का यूज कर सकते हो। एक हो गया रिमूव और दूसरा हो गया डिस्कार्ड। दोनों की मदद से हम रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी इसके अंदर मौजूद है, वो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। देखो ये वाली लिस्ट मौजूद है, ये मैंने कमेंट नहीं की हुई, जिसके अंदर हमारे पास 4 यहाँ पे आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अब मैं यहाँ पे कहता हूँ माई सेट डॉट, यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ डिस्कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल GTA। और GTA को रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं अपना ये माई सेट दोबारा आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं। तो ये देखो, पहले 4 आइटम्स थे, अब हमारे पास 3 आइटम्स हैं, जिसके अंदर GTA हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट भी कर देते हैं, और नीचे आता हूँ, और अब यहाँ पे मैं रिमूव का मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और अब GTA के बजाय हम यहाँ पे PUBG कह देते हैं, ठीक है, PUBG, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो ये देखो, अब इस लिस्ट में आपको PUBG नहीं मिलेगा। लेकिन भाई इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, भाई देखो डिफरेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई और गेम डालता हूँ, ठीक है, किसके अंदर, रिमूव के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे मेटल स्लग। तो अब देखो, ये जो मेटल स्लग वाला गेम है, ये हमारी इस लिस्ट के अंदर, सॉरी इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। मतलब मेटल स्लग हमारे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, आप देख सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करूँ तो क्या होगा, देखना, ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। मतलब याद रखना, रिमूव के अंदर अगर आप ऐसा आइटम डालोगे जो आपके सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा, और एरर में बताएगा की एरर मेटल स्लग, कि भाई मेटल स्लग यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्कार्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं डिस्कार्ड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। रिमूव हटा के हम सिंपल डिस्कार्ड यहाँ पे लिखते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ, देखो अभी भी मेटल स्लग हमारे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करते हैं। तो ये देखो, इसने कोई भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं किया, मतलब इस लाइन पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने रिमूव फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था तो तब एरर आ रहा था। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, दोनों ही रिमूव करते हैं, लेकिन रिमूव के अंदर अगर आप ऐसा आइटम डालोगे जो सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो एरर आएगा। डिस्कार्ड के केस में यहाँ पे आपको कोई एरर शो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था, यही चीज यहाँ पे बता रहा है। रिमूव के केस में इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, रिमूव विल रेज एन एरर, रिमूव एरर रेज करेगा। लेकिन अगर डिस्कार्ड की बात करें, इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया, सही है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट बता रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज द पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम, बट दिस मेथड विल रिमूव अ रैंडम आइटम, सो यू कैन नॉट बी श्योर व्हाट द आइटम दैट गेट्स रिमूव्ड। भाई देखो, पॉप हमने लिस्ट के साथ भी यूज किया था, टपल के साथ भी यूज किया था। वहां पे हमने देखा था कि जो आपका लास्ट आइटम होता है ना, वो उसको रिमूव करता है। लेकिन हमारे पास सेट के अंदर तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, रैंडम ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है। तो आपको मतलब ये हर दफ़ा एक नया आइटम रिमूव करके देगा। मतलब जो आइटम लास्ट में आ रहा होगा ना, वो आपको ये रिमूव करके देगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और टॉप पे चलते हैं। और अब देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे आइटम, ठीक है, और यहाँ पे ये माई सेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेथड यूज़ करता हूँ पॉप। पॉप के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती, मतलब इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता। मतलब जो भी सेट के अंदर लास्ट आइटम होता है ये उसको पॉप करेगा, लेकिन लास्ट आइटम कोई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट हो सकता है क्योंकि रैंडम ऑर्डर में स्टोर होता है। तो देखो, अब इसी आइटम को पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, मतलब जो पॉप हुआ है, रिमूव हुआ है, और फिर उसके बाद ये जो पूरा मेरा माई सेट है इसको भी मैं प्रिंट करवाता हूँ। मतलब दोनों को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, पॉप्ड आइटम को, मतलब जो रिमूव हो चुका है, और उसके बाद
अपने सेट को। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो ये देखो देखो इस सेट में से पबजी रिमूव हो गया, तो पबजी यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। और इस सेट में देखो आपको पबजी नहीं मिलेगा, क्योंकि पबजी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया है। और देखो अगर मैं अब राइट क्लिक करके दोबारा रन करूं, तो ये देखो अब इसने टेक इन को रिमूव किया है। देख रहे हो यहाँ सेट के अंदर हमारे पास टेक इन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था कि जो पॉप है वो रैंडम आइटम को रिमूव करके देगा। तो ये हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन सा आइटम हमें रिमूव करके देगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक मेथड है क्लियर। द क्लियर मेथड एम्प्टीज द सेट, मतलब क्लियर मेथड क्या करता है, आपके सेट के सारे आइटम्स को क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, इसको नीचे करता हूँ और अब देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ माई सेट डॉट क्लियर। ठीक है, सिंपल, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं माई सेट को प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ तो आप रिजल्ट देखना। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो ये देखो एम्प्टी सेट आपको रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले हमने अपने माई सेट को क्लियर कर दिया है। सही है। उसके बाद फिर देखो एक और कीवर्ड है हमारे पास, डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो देखो क्या कह रहा है, द डेल कीवर्ड विल डिलीट द सेट कंप्लीटली, मतलब डेल कीवर्ड आपके पूरे सेट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ माई सेट डॉट, सॉरी इस तरह से नहीं, पहले हम शुरू में डेल का कीवर्ड लगाते हैं और फिर हमारे सेट का नाम यहाँ पे आता है। और फिर देखो यहाँ पे अब जब मैं सेट को प्रिंट करवा रहा हूँ तो आपके सामने है, यहाँ पे आपको एक एरर शो करवा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो एरर आ रहा है। और एरर क्या आ रहा है, पढ़ो, माई सेट इज नॉट डिफाइंड, मतलब माई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा डेल कीवर्ड का और ये जो क्लियर का मेथड है उसका आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। मतलब डेल डिलीट करने के बाद अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो एरर शो करवा रहा है, क्लियर आपको एक एम्प्टी सेट दिखा रहा है कि भाई वो खाली हो चुका है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने सेट को रिमूव भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।